नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। मैं हूं आशुकेश तिवारी और आप मानोगे नहीं आज हमारे साथ कौन सा किरदार मौजूद है। आज हमारे साथ मौजूद है वसंत गावड़े, जो कि कौन है, मुंबई के किंग है, वडाला के वुल्फ है, थाने के टाइगर और चेंबर के चीता है। वन एंड ओनली भुवन बाम, जो कि अपनी नई वेब सीरीज में दिखने वाले हैं वसंत गावड़े के कैरेक्टर में। ताजा खबर जो कि आने वाली है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। भुवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू आशुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला दिन का मेरा पहला इंटरव्यू शुरू हो रहा है आपके साथ और बड़ा जी। मजेदार लग रहा है मुझे। अच्छा, थैंक यू भुवन। ये जो वेब सीरीज आने वाली है भुवन, बहुत ही अलग है, यूनिक है, डिफरेंट है। खासकर में जितने भी जॉनर्स पे आपने काम किया है उससे तो काफी डिफरेंट लगने वाले हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि आखिर ये जो वेब सीरीज है उसमें क्या कुछ अलग होने वाला है, आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं और क्या व्यूवर्स को यूनिक मिलने वाला है इस वेब सीरीज में। ये अगर मैं व्यूअर्स की बात करूं तो उनके लिए तो ऑफ कोर्स एक नया जॉनरा है। ये पहली बार वो मुझे ऐसा कुछ करते हुए देख रहे हैं। अ, कहानी कहानी जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग हम्म। सी है। हालांकि ये बहुत ही रूटेड कहानी है, एकदम जुड़ी हुई है जमीन से। क्योंकि ये आशुकेश की कहानी है, ये भुवन की कहानी है। ये और हमारे देश में जितने लड़के लड़कियां हैं जो सपने देखते हैं, ये उनकी कहानी है। और कैसे आप अपने सपनों के पीछे भागते हो और किस तरह भागते हो और क्या जोर लगाते हो आप, तो ये उसके बारे में है। ये रिश्तों के बारे में है। एक दोस्त से दोस्त का रिश्ता कैसा है, एक एक दो लवर्स का रिश्ता कैसा है, एक माँ बेटे का रिश्ता कैसा है। तो मेरे को लगता है ये ऑल इन ऑल हमने कोशिश भी की है कि इसको कमर्शियल तरीके से शूट करें। इसको कोशिश की है कि ये सीरीज की तरह तो है ही, सीरीज तो है ही, लेकिन जब इसको आप बड़े पर्दे पर भी देख सकते हैं वैसा शूट किया है जी हमने। जी। तो वही एक कोशिश है कि जनता को पसंद आए, क्योंकि है तो नया, मतलब कॉमेडी से हम्म ड्रामा का हम्म। सफर वो है थोड़ा मजेदार। मेरे लिए तो बहुत रहा है क्योंकि कुछ नया एक्सप्लोर किया है मैंने। बट हाँ, अच्छा भुवन, जब मैं ट्रेलर देख रहा था तो मेरे को बहुत सारी चीजें डिफरेंट और यूनिक लगी। जैसे उसमें आपका एक डायलॉग होता है कि श्रेया आपसे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं हम, तो आप बोलते हो कि हाँ, औकात से बाहर। हाँ। तो अ, सर, डायलॉग्स भी बहुत ही यूनिक रहे हैं। इनके पीछे का कोई कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप जैसे दिल्ली में काम करते थे, आपका स्लैंग दिल्ली वाला था, है ना। फिर आपने सीधे मराठी पे शिफ्ट किया, फिर आपने मुंबई में शूट किया, है ना। और लग नहीं रहा है कि आपने शिफ्ट किया है, बहुत ही परफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। तो उसमें सर कितनी मेहनत लगी आपको। यार अगर फ्रैंकली बताऊं तो जितनी मेहनत लगी वो सेट पे पूरी हो जाती हम्म थी। उसके अलावा जो मेहनत थी वो कुछ इस तरह से नहीं थी, क्योंकि कैसे बताऊं, अ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ। तो घर पे अच्छा। मराठी तो घर पे मराठी बोलते हैं हम जी। लोग। तो मेरे को वो डायरेक्ट पकड़ने में दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं मुझे नहीं बोलता कभी, हमेशा मेरे को तेरे को हम्म। करके बोलता हूँ। ये जो बम्बई लैंग्वेज है, तो जी जी। ज्यादा मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा मेहनत लगी, मैंने बहुत इसके लिए रिहर्सल किया, ये हम्म किया। पर हाँ, थोड़ा बहुत, क्योंकि क्योंकि मैं लिखना लिखने के टाइम से इस हम्म। प्रोजेक्ट के साथ हूँ। जब से ये प्रोजेक्ट एक लाइन का था, जी एक जी। लाइन थी बस इस प्रोजेक्ट की, उस हम्म टाइम से मैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि डिंडोरा और ताजा खबर हम लोग साथ साथ लिख रहे थे हम्म। 2 साल पहले। अच्छा। तो एक तरफ हम फुल कॉमेडी लिख रहे थे और एक तरफ हम पूरा ड्रामा लिख रहे थे। हम्म तो मेरे को लगता है इसलिए इसलिए भी मुझे हम्म। कैरेक्टर की समझ बहुत पहले से हो गई थी। जी। अच्छा भुवन, आप इसमें एक्शन करते हुए भी नजर आ रहे हो, मतलब लड़ाई झगड़ा मारधाड़ सब दिखने वाला है इसमें। तो वो एक्शन वाला सीक्वेंस कैसा रहा होगा शूट वगैरह करने में, या फिर मजा आया मुंबई में यार काम करके, क्योंकि मुंबई में ऐसी ह्यूमिडिटी। हाँ। मजा तो बहुत आया। मजा तो क्या बताऊं, मतलब पहली बार मैं ऐसा कुछ कर रहा हम्म। था जिसमें मैं मार भी खा रहा हूँ हाँ और हाँ। मैं हाथ भी छोड़ रहा हूँ। जी। पर ये वैसा वाला, ये मजे की बात ये कि हम जब लिख रहे थे ये एक्शन सीन, तो हमने कभी नहीं सोचा था हम्म कि अच्छा ये कर देंगे, वो कर देंगे, उठा के यहाँ पटक देंगे, वो नहीं कहा। हमने कहा भाई जैसा रियल होता है ना, जैसा जो रियल लड़ाई हम्म। की, जी। 3 हाथ छोड़ रहे हैं, लग एक रहा है, ऐसा हो रहा है। तो फिर वैसा वाला हमने किया था, एकदम रियल लगना चाहिए।
मतलब और उसमें बेसिकली रिलेटेबल बनाने की कोशिश की आपने इस सीरीज को, मतलब कोशिश सबसे की कि रिलेट करे। वो नेचुरली आता है अच्छा। हमेशा। मतलब जी क्योंकि जी। क्योंकि कभी कोई हाई फाई चीज में बिलीव नहीं किया, तो हम्म हमेशा जैसा हमने आसपास देखे हैं लोगों को पिटते हुए मारते हुए वैसा ही कुछ हमने शूट हम्म। करने की कोशिश की है। और अब बस यही है कि स्क्रीन बड़ी स्क्रीन पे ट्रांसलेट हो जाए अच्छे से जी और जी। चमक जाए जनता को। अच्छा, श्रेया के साथ आप कंगरे, श्रेया पिलगुनकर के साथ बहुत सारी फिल्में की उन्होंने, उनके साथ सर काम करके कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा, और क्या कुछ नया था? मजा आया यार। मैं तो पहली बार अ, श्रिया को देखा था मैंने मिर्जापुर में, जब देखा था तो मिर्जापुर सीजन 1 के हम्म बाद उनको डीएम किया था कि हम्म ये बहुत ही गजब शो है और आपने बहुत ही गजब काम किया है। और इन रिटर्न उन्होंने मुझे अ, बताया कि वो मेरे वो जो इंस्टाग्राम के डब्स हैं जो मैं डबिंग करता हूँ वो देखती, वो उनको बहुत हम्म। पसंद है। फिर हमने डिसाइड किया था कि फ्यूचर में पक्का करेंगे साथ में काम। और 3 साल बाद हम ताजा कवर के सेट पे मिले। तो मतलब ये एक सर्कल है, मतलब ये अगर आप पता चल जाता है कि अगर आपकी किसी के साथ वाइब सेट हो रही है तो वो चीजें हम्म। फिर फुल फ्लो में हो जाती हैं। फिर हमने 45 दिन, मेरा ख्याल 40-45 दिन साथ में शूट किया ताजा खबर। तो उसमें बॉन्डिंग बढ़ गई, दोस्त बन गए। और फिर वो जो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री थी वो ऑन स्क्रीन झलकती है। तो ऑल इन ऑल मजेदार रहा। अच्छा भुवन, ऐसा कह सकते हैं क्या कि अब भुवन बाम वेब सीरीज लेके निकल रहे हैं, और हॉटस्टार पे आने वाले हैं, यूट्यूब पे भी आपका ढिंढोरा है, बहुत ही जबरदस्त सुपर डुपर हिट, तो बीबी की वाइन सब कम देखने को मिलेंगी? ना ना, मैं तो लिख रहा हूँ एक एपिसोड अच्छा। नई चैनल के लिए। वो चैनल मेरे को नहीं लगता, क्योंकि आप क्या बोलते नहीं, क्या बोलते हैं कि आप मुझे दिल्ली से निकाल सकते हो लेकिन मेरे अंदर का दिल्ली नहीं निकाल सकते आप। जी तो जी। वैसा ही हिसाब है। आप मैं कहीं भी जा सकता हूँ लेकिन मैं अपने कैरेक्टर्स को नहीं छोड़ सकता। तो वो कैरेक्टर्स जहाँ होते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं, वहां तो आएंगे ही आएंगे। हम्म थोड़ी भले थोड़ी देर से आए, ये मेरा और मेरी जनता का अंडरस्टैंडिंग है आपस में। वो समझते हैं कि अच्छा चलिए कुछ और कर, हम्म। ठीक है ले ले टाइम ले ले। तो मैं भी यही समझता हूँ कि अगर मैं बड़े टाइम हाँ, के उस बाद जनता में मैं भी शामिल हूँ। थैंक यू। और मैं सोचता हूँ कि अगर मैं यार थोड़े टाइम के बाद आ रहा हूँ तो मजे में आऊँ, एकदम अच्छे से आऊँ। तो यही है, अब ढिंडोरा 2 भी लिखना शुरू किया है। बस देखते हैं, अभी काम ये फुल चालू है ये ऐसा ये ऐसा। ये ये हमारा क्लिकबेट हो गया, कब आएगा ढिंढोरा 2? अच्छा भुवन, आपने T2 टॉक्स के लिए एपिसोड्स नहीं किया, और उसको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। जी। यार टी टू टॉक्स, लास्ट एट ट्रिपल आर। हम्म टी टू टॉक्स के लिए ना मुझे काफी काफी अपॉर्चुनिटीज आते हैं कि मैं टी टू टॉक्स करूं। लेकिन लेकिन हम्म मेरा मन उस सेंस में नहीं करता कि मैं नहीं चाहता कि टी टू टॉक्स, मैं चाहता हूँ कि वो बड़ा एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो मैं काफी यूनिक हम्म। यूनिक लोगों को लेके आऊँ। जी जी। जैसे जब मैं शाहरुख सर को लेके आया फर्स्ट एपिसोड में, तो हम्म वहीं वहीं पे ही सारी मेरा टेंशन शुरू हो गया कि अगर मैं शाहरुख खान को फर्स्ट एपिसोड में ले आया हूँ तो अब हम्म। दूसरे एपिसोड में क्या करूं, अब मैं किसको लेके आऊं। हाँ। फिर मैं जॉनी सिंस को लेके आया, क्योंकि वो दो अलग फील्ड्स हैं। हम्म फिर उसके बाद मैंने माइग्रेंट वर्कर्स के साथ किया टी टू टॉक्स, हम्म। जिनको कोविड में काफी दिक्कत हुई थी। तो एक वो भी जी साइड जी। है टॉक्स की कि मैं आई एम नॉट फिक्स्ड विथ कि मैं बॉलीवुड एक्टर्स ही पकड़ लूंगा, मैं बॉलीवुड एक्टर्स के साथ ही। हम्म। फिर मेरे को लगा कि मुझे साउथ इंडियन इंडस्ट्री के लोगों से मुलाकात करनी चाहिए। तो मैं उस वो जी। मेरी प्रॉपर्टी जो है टीडोटॉक्स, वो बहुत एक यूनिक चीज समझता हूँ मैं उसको। तो मैं उस पे बहुत कम लाना चाहता हूँ उसको, और अच्छे गेस्ट्स के साथ लाना हाँ चाहता मतलब, हाँ मतलब वो एक ऐसा कह सकते हैं कि हीरा हर बार नहीं निकालते, कभी कभी निकालेंगे उसको, हूँ। है हाँ ना, मतलब जब उसका आपके थोड़ा, पास हाँ बहुत अच्छा कंटेंट। हाँ। जी। अच्छा भुवन, एक और सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि आपका जो सबसे फेवरेट कैरेक्टर है बीबी के बाइन्स का, वो कौन सा कैरेक्टर है? टीटू मामा यार। टीटू मामा सर, और ये टीटू मामा कैरेक्टर बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से? यार मेरे असली असल मामा है वो, मेरे अच्छा, मतलब सेम। सेम हू बहू। मतलब अगर वो हो जाए किसी कमरे में
और आपसे बात कर रहे हैं, हाँ, तो आपको लगेगा कि ये आदमी टीटू मामा की नकल कर रहा है, अच्छा। पर वो वही तो है। बस ऐसा मैंने नाम बदल दिया हूँ। ऐसा नहीं होता कि उन्होंने वो कैरेक्टर आपका देखा होगा तो पूछते होंगे अरे ये तो मैं हूँ। हाँ, फर्स्ट टाइम जब आया था टीटू मामा का कैरेक्टर, तब उनका कॉल आया था मुझे, और तब उन्होंने मुझे बोला अच्छा। था कि बेटा ये तो मैं ही लग रहा हूँ। मैंने कहा हाँ मामा आप ही हो। अच्छा। फिर वो मुझे आगे अच्छा, आइडियाज देते गए। वो ना ऐसा है क्या कि आपके जितने भी कैरेक्टर्स है बीबी के वाइन्स वो सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी आपके सराउंडिंग कहीं कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है? नहीं, ऐसा नहीं है। दो दोस्त कैसे होते हैं, वैसे दो दोस्त हैं वो, हम हम्म। सबके दो हाँ, तीन जैसे। दोस्त वैसे ही होते हैं। हाँ। मदर फादर होते हैं हमारे थोड़े गलीबल से, थोड़े वैसे भोले से हम्म। होते हैं। और मामा तो होते ही हैं थोड़े, जी जी। हमारा भांजा सबसे बढ़िया है, बाकी सब बेकार हैं, एटीट्यूड वाले। और सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब मेरे इर्द गिर्द कहीं रहे हैं, या मैंने उनको कभी मेट्रो स्टेशन पे देखा है, या मैंने उनको कहीं ट्रैफिक सिग्नल पे ऑब्जर्व किया है, या मैंने कहीं उनको मार्केट में देखा है। तो ऐसे दो तीन लोग पकड़ के उनके ट्रेड्स मिला के एक कैरेक्टर बनाता हूँ। अच्छा भुवन, एक लास्ट सेगमेंट करेंगे जिसमें मैं आपसे 3-4 क्वेश्चंस पूछूंगा जिसको आपको फटाक फटाक जवाब देना है बिना सोचे समझे, ठीक है? जी मतलब जी। समझ लो, सोच लो, अब जितना देर आपको प्रोसेस करने, लेकिन जल्दी से जल्दी देना है। फेवरेट कैरेक्टर वाला तो आपने जवाब दे दिया, टीटू मामा, ठीक है। दिल्ली या मुंबई, दोनों में से किसको चुनोगे दिल्ली आप? दिल्ली दिल्ली दिल्ली। मोमोज और ऑमलेट, पोहा, मोमोज ऑमलेट पोहा। ऑमलेट। ऑमलेट, ठीक है। सिंगल या टेकन? टेकन। नाम तो नहीं बताओगे? अरे नाम कहाँ बताऊँ, नाम नहीं बताऊँ। अच्छा, ये बताओ, भंचोड़ दास या समीर, सबसे अच्छा दोस्त कौन है भुवन का? रणछोड़ दास। भंचोड़ दास। समीर क्यों हाँ, नहीं? क्योंकि समीर बहुत देर से आया है मेरे जीवन में। रणछोड़ दास मेरा बचपन अच्छा। का दोस्त है, समीर रणछोड़ दास का कजन है। अच्छा, ठीक है भुवन, बहुत सारे सवाल किए हमने आपसे और आपने सभी सवालों का एकदम सटीक जवाब दिया। नाम नहीं बताया, ठीक है, कोई नहीं, क्लिकबेट में हम चला लेंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी हमें, पार्ट्स पार्ट्स कर करके उसके। बट भुवन, मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताओ कि ढिंडोरा कब रिलीज होने वाली, सॉरी माफ कीजिएगा, ताजा खबर कब रिलीज होने वाली है, क्या कुछ नया रहने वाला है और आप कब उसे देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं? तो जितनी भी जनताएं देख रही है, मैं उनको बता दूं कि ताजा खबर मेरा नया शो स्ट्रीम हो रहा है 6 जनवरी से। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे सारे एपिसोड्स एक साथ आ जाएंगे 6 जनवरी को। तो आप हम्म। देखिए, अपने परिवार के साथ देखिए, अपने दोस्तों के साथ देखिए, आप बताइए अपने जानने वालों को कि ऐसा एक शो आ रहा है। वो शो इसलिए भी देखिए क्योंकि हम्म। मेरा ओटीटी डेब्यू है। वो शो इसलिए भी जी। देखिए क्योंकि आपने एक दिल्ली के लड़के को आज से 7 साल पहले बहुत प्यार दिया था, हम्म। और मैं चाहूंगा कि वैसा ही प्यार आप हम्म। मेरे इस कदम में भी मेरे साथ दें, मेरे को दें। तो यही उम्मीद है कि आप लोग आएंगे 6 जनवरी को, और साथ में देखेंगे तब। अच्छा, वो लास्ट लास्ट एक लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे कि वो जो आपका वसंत गावड़े वाला डायलॉग था ना, मुंबई का हाँ, किंग, वो एक बार डायलॉग हो जाता। मैं वसंत गावड़े, मुंबई का किंग, वडाला का वुल्फ, ठाणे का टाइगर, चेंबूर का चीता। थैंक यू भुवन, इंडिया न्यूज एंड न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो ताजा खबर देखना बिल्कुल भी ना भूले, 6 जनवरी को रिलीज होने वाली है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। थैंक यू भुवन। थैंक यू भाई।